स्वागत है आप सभी दोस्तों का। टाइटल में आपने जैसा पढ़ा जैसा देखा सेम टू सेम स्टोरी वैसी ही है। यह स्टोरी है उस वक्त की जब मान्यवर साहब काशीराम DRDO पुणे के अंदर असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट पर तैनात थे और उन्हीं के ऑफिस के अंदर एक 4th क्लास कर्मचारी होते थे दीना भाना वाल्मीकि जी। दीना भाना वाल्मीकि अपने महापुरुषों को लेकर बड़े सजग थे। उन्होंने देखा कि इस ऑफिस में हर महापुरुष के जन्म दिवस पर छुट्टी होती है, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं भगवान बुद्ध हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं होती थी। तो दीना भाना वाल्मीकि जी ने अपने कुछ साथियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अब विडंबना ये रही कि उस विरोध प्रदर्शन में कुछ वाल्मीकि कम्युनिटी के कर्मचारी भी थे और कुछ महार कम्युनिटी के कर्मचारी भी थे। उन सब को जो ऑफिसर थे DRDO के, उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपने धरना दिया, हड़ताल की, तो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। और एक समय ऐसा आया कि दीना भाना वाल्मीकि अकेले रह गए और जब उन्हें ऑफिसरों ने अपने रूम में बुलाया और उन्हें एक लेटर पकड़ा दिया कि आपको नौकरी से हटाया जाता है, बड़े ही दुखी मन से दीना भाना वाल्मीकि ऑफिस से बाहर निकले। वहां पे उन्हें खड़े दिखाई दिए मान्यवर काशीराम। तो काशीराम ने उनसे पूछा, भाई क्या बात हुई, क्यों उदास है? तो उन्होंने बताया कि साहब मेरी नौकरी चली गई। तो साहब ने पूछा, भाई नौकरी क्यों चली गई, क्या कारण रहा? कि मेरा बस इतना कसूर था कि मैं अपने महापुरुषों के जन्मदिवस पे छुट्टी मांग रहा था। तो काशीराम ने पूछा, कौन महापुरुष हैं आपके? बोले बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध। अब यहां पे ये सोचने वाली बात है, दीना भाना वाल्मीकि जी बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे और उनकी छुट्टी भी शामिल थी इस विरोध प्रदर्शन में। तो मान्यवर काशीराम ने कहा कि अब आगे का आपका क्या प्लान है? तो दीना भाना जी बोले कि मैं कोर्ट केस लड़ूंगा। बोले चल मेरे साथ। तो साहब काशीराम उसको लेके कोर्ट में चले गए। उस कोर्ट में जब उन्होंने एक वकील से बात की तो वकील ने केस की पैरवी के लिए 2000 रुपये फीस मांगी। ये सुनते ही दीना भाना वाल्मीकि जी के पैर के नीचे की धरती निकल गई, क्योंकि 2000 रुपये एक 4th क्लास कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो साहब काशीराम ने उनके कंधे को थपथपाते हुए कहा, दीना भाना फिक्र मत कर, मैं हूं। और उन्होंने अपनी जेब से 1000 रुपये वकील को दिए और बोले, वकील साहब आप केस लड़ो, पैसे आपको मिल जाएंगे। और जब बाहर निकले तो साहब काशीराम ने दीना भाना जी को चाय पिलाई। चाय पीते पीते दीना भाना जी ने पूछा, क्योंकि साहब काशीराम काफी गोरे चिट्टे थे और लंबे तगड़े थे, तो किसी भी एंगल से दीना भाना को लग नहीं रहा था कि ये शेड्यूल कास्ट होंगे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई स्वर्ण कम्युनिटी का, और वो सोच विचार में थे कि ये स्वर्ण मेरी सहायता क्यों कर रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा हैरान होते हुए साहब काशीराम से पूछी कि साहब आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो साहब काशीराम ने कहा, तू चूड़ा मैं चमार, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं तो गालियां भी एक साथ मिलती हैं, इकट्ठे मिलती हैं। उसके बाद साहब काशीराम ने अलग अलग संगठनों में SC कम्युनिटी के जो खास तौर पे चमार और वाल्मीकि कम्युनिटी के जो वर्कर थे उनको इकट्ठा किया, एक आंदोलन खड़ा किया। ना सिर्फ दीना भाना वाल्मीकि की नौकरी बचाई, बल्कि अपने महापुरुषों की छुट्टी भी रखवाई और आंदोलन के दम पे रखवाई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो जो एकता थी वो एकता मिसाल बनी। वो एकता आज भी मिसाल है। गालियां आज भी दोनों कम्युनिटी को इकट्ठे ही मिलती हैं। इसीलिए इस कम्युनिटी को अगर संघर्ष करना है तो इकट्ठा ही करना होगा। साथियों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त दिनेश चौरान।